नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों ने अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई है। अब तक 9 दिन में सबसे बड़ी खबर है। एक साथ अमेरिका के 21 सैनिकों को मारने का दावा किया ईरान ने। 21 सैनिक। हमने पिछली खबर में एक अटैक दिखाया था बहरीन पर, लेकिन उस अटैक की गंभीरता और कितनी कैजुअल्टी है, ये सामने बात नहीं आ पाई थी। अब ईरान ने इस पर बड़ा दावा किया है कि 21 सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं इस बहरीन पर हुए अटैक में। इसके अलावा अली लारिजानी ने, जो वहां की इस समय पूरी लीडरशिप एक तरह से उनके हाथ में है, उनका दावा है कि सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाया गया है, कैद कर लिया गया है। अमेरिका के सैकड़ों सैनिक इस वक्त कैद में हैं। अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका इस सच को छुपा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। 21 सैनिकों की मौत, 6 आज ही बॉडी बैग्स पहुंचे हैं अमेरिका, और वही भारी पड़ रहे हैं। बहरीन की खबर, जरा भाव को लाइए, सीधे मैं इस खबर पर चलूं और इसमें कोई भूमिका की बात है नहीं, जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ, जरा हेडलाइंस दिखाइए, हेडलाइंस लाइए। कमजोर नस पर वार होते ही घातक हुआ ईरान, अमेरिका की नेवी फ्लीट पर बरसाए बम, 21 सैनिक मार डाले। 21 अमेरिकी सैनिक। चलिए जरा खबर के भीतर चलिए, नहीं अगली हेडलाइन लाइए, हाँ अगली हेडलाइन लाइए। सच नहीं बता रहा है अमेरिका, पकड़ लिए गए हैं उसके सैकड़ों सैनिक, ईरान का बड़ा दावा। अब जरा चलिए खबर के भीतर चलिए, पूरी डिटेल में खबर बताएं आपको एक एक करके, और फिर वो विजुअल हम आपको दिखाएंगे जो बहरीन पर अटैक किया था। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कहीं से भी थमने की जो है गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये और तेज हो गया है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेज ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट को निशाना बनाया है। ईरान के दावे के मुताबिक इन हमलों में उसके 21 सैनिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसैनिक बलों और ईरानी सैन्य ठिकानों के बीच टकराव हुआ। हमलों के दौरान कई ठिकानों और सैन्य परिसरों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ईरानी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, और फिर ईरान ने हमला जो किया उसमें 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए। आगे चलिए। बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी 5th फ्लीट के मुख्यालय पर नया हमला किया गया है। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमले के बाद वहां आग लगती दिखाई दे रही है। अमेरिकी नौसेना का यह 5वां बेड़ा नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में स्थित है और मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी यहां पर मानी जाती है 5th फ्लीट पर। आगे चलिए, आगे चलिए, लाइए जल्दी जल्दी लाइए खबरों को। ये 5th फ्लीट की ताकत आप समझ लीजिए, इस पर अटैक करना, 21 को मार देना। अमेरिकी नौसेना का यह बेस लगभग 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है। आप अंदाजा लगाइए, 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी यही 5th फ्लीट का ये मुख्यालय से होता है, बेस से। इसमें पर्सियन गल्फ, रेड सी और अरब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर, ये तीनों इसी जो है बेस के हवाले है। इसका मुख्य काम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले व्यापार और तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखना और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। आमतौर पर इस बेड़े में लगभग 8,000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक तैनात रहते हैं। कई युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां और ड्रोन सिस्टम शामिल होते हैं। 5th फ्लीट कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज नाम के 40 से ज्यादा देशों के समुद्री गठबंधन के साथ मिलकर भी काम करता है। इसका उद्देश्य समुद्री डकैती रोकना, आतंकवाद से लड़ना और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना है, जिसकी तबाही अभी बहरीन में हुई है। इसके आगे चलिए जरा, आगे आगे। ये 5th फ्लीट
ईरान के सबसे प्रमुख टारगेट पर रहा है। 28 फरवरी को आईआरजीसी ने जब युद्ध शुरू हुआ सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइलों से और शाहेद 136 ड्रोन से यहां हमला किया था। सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो में बेस से काला धुआं उठता दिखाई दिया था। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में रडार सिस्टम, सर्विस बिल्डिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरणों को भारी नुकसान हुआ था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि हमले के समय सैनिक बंकरों में थे। क्षेत्र में बढ़ते तनाव, कम से कम 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई थी। हालांकि बहरीन बेस पर तुरंत किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। जरा सैटेलाइट इमेज भी दिखा दीजिए। इस पर 5th फ्लीट पर अटैक का जो सैटेलाइट इमेज है ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है। ये आप देखिए पूरा जो तबाह एरिया है वो बिल्कुल अलग आपको दिख रहा है। व्हाइट कलर का जो है उसपे घेरा लगा हुआ है। आगे चलिए। आगे अगला जो लारिजानी का दावा है, ये 21 सैनिकों के मौत के साथ इस दावे को जरा देखिएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने दावा किया है कि हालिया संघर्ष के दौरान कई अमेरिकी सैनिकों को ईरानी बलों ने बंदी बना लिया है और अमेरिका इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लारिजानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रविवार को किए गए एक पोस्ट में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कई अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी पक्ष उन्हें युद्ध में मारे जाने की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये जो है यह सच्चाई ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकेगी। ये ईरान ईरान मिडिल ईस्ट के का बड़ा मुल्क है, तो उसके अलग-अलग हिस्सों में और उसमें महत्वपूर्ण ये है कि ईरान ने ये जो कैद किए जाने की बात है, ये लारिजानी के पास भी ईरान के अलग-अलग प्रांतों से इनपुट आए होंगे, क्योंकि अब स्वायत्तता दे दी है। अलग-अलग प्रांत खुद ही अटैक का निर्णय ले रहे हैं। उस पर हमने एक रिपोर्ट भी भाव ने की थी। उस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो अलग अब मतलब वहां पर जो अटैक है वो डिसेंट्रलाइज हो गया है। अलग-अलग प्रांतों में वो अपना डिसीजन ले लेते हैं कि अब यहाँ पे हम मार देंगे, उड़ा देंगे। ऐसा वहां पर अब बेसिकली माहौल है। जरा अब आपको मैं कुछ सुनवा देता हूँ, तब जो है आगे बढ़े भाव के पास चले। जरा कुछ सुनवा देते हैं। लाइए जरा ये मसूद पेजेस्कियान हैं, इजराइल के ईरान के राष्ट्रपति, जिन्होंने कल कहा था कि पड़ोसी देशों पे हमला नहीं करेंगे और आज पड़ोसी देश में 21 को मारा गया है। कल बड़ी आलोचना हुई थी इनकी। उसके बाद इन्होंने भी यू टर्न लिया और इनका भी एग्रेशन अब सुनिए जरा वीडियो में, फिर बताते हैं। دادن خدمت مردم عزیز کشورمون عرض سلام و ارادت داریم و از مردم عزیز کشورمون که با قدرت، با صلابت و با شور و شوقی که در صحنه क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि the enemy had crude misconceptions about my statements. The enemy wants US and neighboring countries to be at war. We will not allow even an inch of our country's soil to be seized. If they seek to attack and invade our soil from any country, we are compelled to respond to this aggression. आज फिर जो है पेजेस्कियान की भाषा उसी तरह से हो गई है और इसीलिए अब जो अटैक हैं वो और भयानक हो चुके हैं। मतलब जो तबाही है इन अटैक्स में वो बढ़ चुकी है। अगला लाइए, अगला ये सुनिएगा। ये ईरान के आर्म्ड फोर्सेज की तरफ से जो आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं उनका बयान है, सुनवाइए। در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های इन्होंने कहा क्या, Iranian armed forces are fully prepared for at least a 6-month high intensity full scale war at the current pace. 3-4 शब्द हैं, fully prepared for at least 6 month high intensity full scale war. हाई इंटेंसिटी की फुल स्केल वॉर 6 महीना बहुत बड़ी अवधि होती है। वैसे तो सालों लड़ते रहते हैं दिन में एक पटाखा फोड़ करके। इस हाई इंटेंसिटी में फुल स्केल वॉर 6 महीना खत्म हो जाएगा सारा का सारा। आधी दुनिया जो है ना, आधी दुनिया में कह रहे हैं शब्दों पे ध्यान दीजिए। मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम, हाँ मिनिमम, कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा तो 8 साल का रिकॉर्ड है इनका।
हम्म। युद्ध लड़ने अब का। जरा बहरीन के अटैक का विजुअल फुल एक बार दिखाइए। पिछली बार तो बड़ा छोटा सा हिस्सा था। बहरीन पर बताया जा रहा है, क्योंकि अब बहरीन में बहुत सारी डाउट है। बहरीन पर आज बड़ा अटैक जो हुआ है, जो होटल में बताया जा रहा है, शायद फिफ्थ फ्लीट के जो है अफसर सैनिक उसमें मौजूद रहे हों। ये चलाइए जरा, प्ले करिए विजुअल। शायद है शायद 136 जोन। और इसी से जो विस्फोट हुआ है, जो उस बिल्डिंग में, होटल में जो भी है, जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है, और उसके बाद जो धमाका और जो वहां पर आग निकली है, उसी के बाद लगता है कि इसमें तो बड़ी कैजुअलिटी हुई होगी। अब इसको अमेरिका कह दे नहीं, उस समय बिल्डिंग खाली थी, तो बात अलग है। भाऊ, 21 नहीं, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी क्षति और ईरान का सबसे बड़ा हमला है। मुझे ट्रंप के लगता है लिए या कि बहुत हो 21 जाती है। लोगों 21 यदि आर्मी पर्सनल की जान जाती है तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ। अमेरिका को, राष्ट्रपति को अमेरिका को जवाब देना। हम्म। डेजर्ट स्टॉर्म में ऐसे ही फंसा था अमेरिकन सैन्य, और वर्तमान राष्ट्रपति का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था। हम्म। ये अपने सैनिकों की शहादत को लेके, अच्छा, शहादत को लेके वैसे भी वहाँ कन्फ्यूजन बहुत फैलाया गया है, भ्रम हम्म। फैलाया गया है। तो वहाँ पे मीडिया को परमिशन नहीं है कि आप फ्यूनरल कवर करें। तो पहले कितनी हो गई ये नहीं समझ। इसमें दूसरी एक खबर जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है वो है कि हम्म। ईरान का दावा कि हमने सैकड़ों अमेरिकन्स को करके रखा है, अरेस्ट करके रखा है। हम्म। यदि हम्म। अमेरिका के सैनिक ईरान के कब्जे में होंगे, तो मुझे लगता है ईरान भी इंतज़ार कर रहेगा कि जब अमेरिका जो पहले कहता है कि हम हमारा सैन्य भेजेंगे ईरान में, यदि जिस दिन हम्म। सैन्य उतरने की बात होगी, हो सकता है उस दिन उन होस्टेजेस को सामने लाया जाएगा। ईरान इसको हम्म। ट्रेड करेगा। ईरान ने हम्म। उनको शायद एक ब्रह्मास्त्र करके अपने पास सँभाल के रखा होगा। क्योंकि इस बात का अभी तक अमेरिका ने कोई पुष्टि नहीं की कि हमारे कुछ लोग गायब हैं। कि अमेरिका तो मृत्यु की भी पुष्टि नहीं करता। अमेरिका तो हम्म। किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा है। और वहाँ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं कि हमारे उनके सब में हमने खत्म कर दिया। यदि ईरान पूरा खत्म कर दिया ट्रम्प साहब, तो ये आज का हमला क्या है? हम्म। आज जिस होटल पे हमला हुआ, जहाँ पूरा, वो होटल भी इसलिए टारगेट हुआ क्योंकि वहाँ पूरे अमेरिका की फोर्सेस रुकी हुई थी। हम्म। इसलिए टारगेट हुआ। होटल टारगेट ही इसलिए हुआ कि वहाँ अमेरिका की फोर्सेस थी। हम्म। और जिस हिसाब से ड्रोन आया, आप देखिए कोई इंटरसेप्टर उसको पकड़ नहीं पाया शायद। ये तो हम्म। इंटरसेप्ट करते हैं। हम्म। कोई इंटरसेप्टर और नजर ही नहीं आया वहां। नजर ही नहीं आया, इंटरसेप्ट ने नोटिस ही नहीं किया इसको। हम्म। नहीं तो कुछ तो प्रयास तो दिखता कम से कम, इस ड्रोन के आगे पीछे कुछ मिसाइल आती हुई जाती हुई। तो जो सैटेलाइट पिक्चर दिखाई फिफ्थ बेड़े की, वो भी बहुत भयावह है। 3 मेजर इंस्टॉलेशन पे यदि आप देख रहे होंगे, एक बड़ा, एक छोटा और उससे छोटा, तो क्या आपका रडार, कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन, ये तीनों जगह पे आपने हमला बोल दिया है। हम्म। और इतना प्रिसाइजली ईरानियन हमला कर रहे हैं, नो डाउट रशियन और चाइनीज लॉजिस्टिक के बगैर ये हो नहीं सकता। और इतना हाँ। प्रिसाइजली यदि ये हमले हो रहे हैं, तो फिर उनके प्रिसिशन में बहुत माइन्यूटली कैलकुलेशंस है। ट्रम्प साहब को तो ट्रम्प साहब का झूठ पकड़ा गया सरेआम हम्म। हम्म। कि इतना मैं प्रिसाइजली अपने रडार पे ही क्यों हमला करता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे क्यों हमला करते, कि आपका कम्युनिकेशन ही नहीं होने देते। हम्म। यदि कम्युनिकेशन और रडार फेल हो जाए तो आपका इंटरसेप्टर ही फेल हो जाते हैं। फिर आपका जो एयर सेफ्टी, जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है, वो पंगु हो जाती है। क्योंकि रडार जाने से उसकी आंख चली जाती है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से उसके कान चले जाते हैं, उसको ऑर्डर ही नहीं मिल पाती। पूरा नेटवर्किंग फेल हो जाता है। अच्छा, ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हमने उनका नेटवर्क खत्म कर दिया ईरान का। अब पता नहीं वो कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं।
ये आश्चर्य भी क्योंकि जता रहा है वो तो कह रहा सब कुछ खत्म कर दिया। जब कम्युनिकेशन कर रहे इसका मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम है। हम्म अब आप कहोगे कि वानखड़ी जी तो है नहीं स्क्रीन में, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। इसको क्या समझे? नहीं, इनका ये पागलों को मतलब ये गजब का इतना नॉनसेंस नहीं, आदमी अभी दुनिया क्या में हो गया, नहीं। नहीं ये क्या हो गया आशीष जी, मैं हमेशा कहता हूं जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है हम्म, तो उलूल जुलूल वक्तव्य निकलना शुरू हो जाता है हम्म, फ्रस्ट्रेशन में। और ये इसका फंसने का फ्रस्ट्रेशन है। ना वो ईरान को, ना वो इजराइल का गला पकड़ सकता है क्योंकि इजराइल के पास इसकी कुंजी चाबी पड़ी हुई है आइंस्टीन की। ना अपने देश को फेस कर सकता है। इसकी इंटेलिजेंस इनपुट होते हुए भी 4 दिन पहले कि आप रेजिम चेंज नहीं कर पाओगे बम्बिंग से, हम्म, उसके बावजूद आपने ये काम किया, इसका मतलब आपने अकेले के सोच पे काम किया। हम्म, और युद्ध अकेले के सोच से नहीं होता। जब जब अकेले के सोच से युद्ध हो गया फिर हिटलर जैसी परिणति हर एक की होती है। किसी की सुनना नहीं, आर्मी की नहीं सुनना, नेवी की नहीं सुनना, एयरफोर्स की नहीं सुनना, इंटेलिजेंस की नहीं सुनना, अपनी ही बात लगा देना। एक तो फिर छोटी सी हिटलर जैसी क्लिप परिणति होती है। एक छोटी सी क्लिप है कार्यक्रम के आखिर में। 21 सैनिक, अगर वाकई मतलब दावा है, और दावा क्या, वो अटैक बहुत भयंकर अटैक था। हम लोग इतना अटैक बड़ा। अटैक देखे, लेकिन जिस अब तरह से आप मुझे विस्फोट हो गया। बताइए, अभी दुबई में हमने देखी पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग ही नीचे आ गई। हाँ, अब इस बिल्डिंग का हमको एक एंगल दिख रहा है जिसमें ऊपर का, आधे से ऊपर का हिस्सा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर नीचे कितना डैमेज हो गया होगा। ये अमेरिका की स्थिति में दिखाना चाह रहा हूं। आम अमेरिकियों ने भी किसको चुन लिया, भी क्या कहें, वही बात तो बार बार रिपीट होती है कि गजब हवा चली कि सब जगह ऐसे ही चुने गए सब हम्म। नमूने। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, नमूने चुने गए सब। जब दिखाइए अमेरिका की आज की तस्वीर, अभी कुछ देर पहले की तस्वीर है ये देखिए भाऊ, ये अमेरिका में आज आज की तस्वीर, ये अभी की, जो कुवैत में मारे गए थे अमेरिकी सैनिक, उनके ताबूत पहुंचे हैं आज। वहां पर सलामी, ये लाल टाई वाले भाई साहब यही हैं जो ईरान में सब तबाह कर चुके हैं, सलामी ले रहे हैं खड़े होकर के। हम्म। अभी 6 पर अमेरिका में प्रोटेस्ट, न्यूयॉर्क से कई शहरों से है, हम दिखाएंगे आपको इस कार्यक्रम में। सिर्फ ये बड़ी खबर बतानी थी। अलग अलग शहरों में अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस युद्ध के खिलाफ। 21 बॉडी बैग जब आएंगे ना, तो ट्रंप का निकलना मुश्किल हो जाएगा, अमेरिका में निकलना मुश्किल हो जाएगा। और वहां पर ये नहीं है कि राष्ट्रद्रोह में कितना भी ये तप जाए, ना 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 इतना ना फर्क ना है ना। भारत और अमेरिका में कि ये कितना भी तप जाए, वहां पर राष्ट्रद्रोह में इसमें बंद कर दो, उठा लो, यूएपीए लगा दो, वहां पर नहीं चलेगा। वो नरेंद्र मोदी वाला सिस्टम वहां पर नहीं चल पाएगा। यहाँ पर तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वहाँ न्यायपालिका आज भी इंडिपेंडेंट है। न्यायपालिका ने डंडा करके रखा है राष्ट्रपति को। हाँ, ये स्थिति है। खैर, ये बड़ी खबर थी, उस बड़ी खबर आप तक सीधे हम जल्द से जल्द ये ला रहे हैं, फिर बाकी अपडेट लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।